हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दी होंगी और वो देने भी जा रहा है। हालेलुया। आज मैं आपसे वचन से बात करने के लिए आया हूं, लेकिन बिफोर दैट हम प्रार्थना करेंगे पहले और परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करेंगे ताकि मैं ना बोलूं, पवित्र आत्मा आपसे बात करे, परमेश्वर का रूह आपसे बात करे। हालेलुया। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने अवसर दिया कि मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं वचन को बांट सकूं तेरे लोगों के साथ परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपका आत्मा आज उतरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा जी मैं ना बोलूं पर तेरा आत्मा एक एक जन से बात करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका कलाम कहता है मरकुस 11:24 में कि प्रतीति करो कि तुमने पा लिया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो विश्वास करता है सचमुच प्रभु उसके लिए सब कुछ संभव है। हम प्रतीति करते हैं कि हम अपने आशीषों को पा चुके हैं, हम प्रतीति करते हैं कि हम ब्लेसिंग्स को पा चुके हैं, हम प्रतीति करते हैं कि उस लेवल पे जहाँ प्रभु हमें आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। और जो कोई भी जन आज के मैसेज को, संदेश को सुने, तेरा आत्मा उनसे बात करे, उनके जीवन से कमियां दूर हों और वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आप हमारे मध्य में हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप बात करने वाले हमसे। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर की हुजूरी इस वक्त हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि निराशा के बीच में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें अपनी विपरीत परिस्थितियां जब हो, मुश्किल घड़ियां हों, उसी वक्त पता चलता है कि आप कितना विश्वास करते हैं। आज लोग कुछ समय परमेश्वर के साथ चलते हैं, लेकिन क्या होता है, समस्या आती है और चलना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको बाइबल बताती है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा। हालेलुया। आप फिर उठ खड़ेंगे यीशु के नाम से और सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच अगर आप निराशा में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। गॉड इज विथ यू। परमेश्वर ने मुझसे एक बात की, वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि आप जब कभी कपड़ा लेते हैं उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड बाय यूएसए, मेड बाय इटली। गाड़ियाँ खरीदते हैं हम, कोई जर्मन की गाड़ी है, कोई इंडिया की गाड़ी है, लेकिन ये क्वालिटी को बताता है कि कौन से देश ने। अगर आप कुछ लोग बाहर की फॉरेन की गाड़ियों पे भरोसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाहर के लोगों ने अच्छा काम किया होगा। मेरे चीज़ों वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू आर मेड बाय गॉड, कि आपके ऊपर भी एक टैग लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि मेड बाय गॉड। और जो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ होता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर क्या कोई छोटी मोटी हथियार को बनाएगा? नहीं। आप वेपन है, आप परमेश्वर के बनाए हुए हथियार है जो शैतान को उठा सकते हैं, जो किसी भी काम को कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फेल नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी लेके इंसान को बनाया है। इंसान पावरफुल है। इंसान के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाला है, पवित्र आत्मा को डाला है, जीवन का श्वास फूका है और उसको बुद्धि दी है। मैंने एक घड़ी के बारे में सुना, जिस घड़ी के बारे में आज साइंटिस्ट लोग एक घड़ी बना रहे हैं जो 1000 साल तक चलेगी और 1 साल में बस एक बार वो उसकी सुई हिलेगी। ऐसे ही मैंने घड़ी के बारे में सुना है क्योंकि बाइबल बताती है इस बात को कि 1000 दिन, 1000 साल परमेश्वर की नज़र में 1 साल के बराबर है। हालेलुया। उसी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आप अपने आप को मामूली ना समझे। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपको, आज आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन कल आपकी डेथ हो चुकी होगी, तो क्या आप उस 1 करोड़ को लेना पसंद करेंगे? आप नहीं पसंद करेंगे क्योंकि 1 करोड़ आपको 1 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन अगले दिन आपकी मौत हो जाएगी। ऐसा पैसा कोई नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? आपने आपके लिए जीवन ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपने 1 करोड़ को आप नकार दोगे, मुझे भी कोई बोले तो मैं भी मना कर दूंगा, आपसे कोई पूछे तो आप भी मना कर दे। कोई भी अपने जान 1 करोड़ में अपनी जान नहीं देगा। तो मेरे अजीजों, अगले दिन आप ये सोच के उठो कि मेरी वैल्यू करोड़ों की है। आप हर दिन उठते हो तो इस बात को समझो कि मेरी वैल्यू करोड़ों की है, क्योंकि अगर आपको कोई करोड़ों रुपए भी देगा तो आप अपनी जान नहीं दोगे।
इसीलिए हर दिन सोचो कि आई एम वैल्यूएबल, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं परमेश्वर के हाथों की चित्रकला हूँ, मैं आई एम ए पेंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर ने मुझे पेंट किया है। कोई अगर लोग आपको कहते हैं कि आप खूबसूरत नहीं हो, तो आप उसे बताओ कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर का मैं उसके हाथों की रचना हूँ। आई एम आर्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर ने मुझे बनाया है और परमेश्वर कोई भी खराब चीज़ नहीं बनाता मेरे चीज़ों। हालेलुया। आप इस तरीके से अपने आप को सोचें, जैसा आपका सोच होगा, जैसे आपकी थॉट होगी, वैसा ही आपके जीवन में काम होगा मेरे चीज़ों। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है, यू आर अ मास्टरपीस, और किसी भी काम को करने के लिए आप सक्षम हैं, आप जी सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरे चीज़ों, इंसान कभी फेल नहीं होता। आप लोग कहते हैं कि वो फेल हो गया, फलाना फेल हो गया, उसने कोशिश की, उसने बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया, उसने चर्च शुरू किया, वो फेल हो गया, उसने एक हैबिट शुरू की, वो फेल हो गया, उसने एक पैशन शुरू किया, वो फेल हो गया, उसने एक हॉबी शुरू की, वो फेल हो गया। लेकिन मेरे चीज़ों कोई भी फेल नहीं होता। फेल जानते क्या होता है? फेल हमेशा एक पैटर्न, तरीका फेल होता है। उसी आप देखो, आप उसी एक एक आर्टिस्ट को देखोगे, आप बोल रहे हो कि वो फेल हो गया, लेकिन सेम फील्ड के अंदर बहुत से आर्टिस्ट कामयाब है। आप बोलोगे कि किसी का बिजनेस फेल हो गया, लेकिन सेम बिजनेस दूसरे लोग कर रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तरीका जो है वो सही नहीं है। हालेलुया। अगर एक इंसान जिसके 2 हाथ है वो कर सकता, तो आप भी कर सकते हैं। आपको मेहनत की ज़रूरत है, आपको स्किल की ज़रूरत है, आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मेरे चीज़ों, मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में कि मैं भी आज से 16 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने जाना, और उस वक्त मेरे जीवन के अंदर बड़ी समस्या थी, प्रॉब्लम थी। मेरे पास जॉब भी नहीं थी, काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय बुद्धि दी। अब इस वक्त आज मेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। मैं अपनी गवाही एक वीडियो के अंदर मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने स्वर्गीय बुद्धि दी। आज मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी काम को करूँगा फेल नहीं होगा। तो मेरे चीज़ों, मैं आपसे वही बात करने आया हूँ कि यू आर मेड बाय गॉड। रोज आप इस बात को 10 बार बोलें, सवेरे 10 बार बोलें, शाम को 10 बार बोलें कि आई एम मेड बाय गॉड, आई एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड, कि परमेश्वर ने मुझे बनाया, परमेश्वर ने मुझे रचाया, मैं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ, परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना हूँ, और मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अगर कोई हथियार बनाए तो वो फेल नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने आपको बनाया है फेल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आप फेल नहीं हो सकते मेरे चीज़ों, आप फेल नहीं हो सकते, आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपके लाइफ में ट्रायल्स हो सकता है आपके लाइफ में परीक्षा हो सकता है कि आप भी टफ समय से गुजर रहे हैं, लेकिन कहाँ बाइबल में लिखा है कि परीक्षा नहीं पड़ेगी? कहाँ बाइबल में लिखा है कि विपत्ति नहीं आएगी? बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिर तक जाएगा, लेकिन फिर उठ खड़ा होगा। ये आपके उठने का टाइम है यीशु के नाम से। फिर से खड़े हों, फिर से शुरुआत करें। आप जीत के पास होंगे, आप जीतेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जयवंत होंगे यीशु के नाम से। कोई भी तीर आप पे चल नहीं पाएगा। हालेलुया। एक बार फिर शुरुआत करें। अगर आप अपने ज़िंदगी के अंदर हार मानने वाले थे, अगर आप क्विट करने वाले थे, तो आज आप फिर से शुरुआत करें। हालेलुया। फिर से शुरुआत करें यीशु के नाम से, और देखना विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी। अगर आप किताब लिखना चाहते थे तो किताब लिखें, अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते थे तो शुरू करें, अगर आप कोई बिजनेस की सोच रहे हैं शुरू करें, अगर कुछ भी आप चाहते हैं वो शुरू करें यीशु के नाम से। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर शुरू करें। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे प्रार्थना करा सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, ताकि आपको मेंटरशिप मिले, आपको एक सलाह मिले। हालेलुया। तो इस बात को हमेशा रखें कि यू आर मेड बाय गॉड, और आप फेल नहीं हो सकते। यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर आर्ट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। बेशक आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन बनाया आपको परमेश्वर ने, और आप एक मास्टरपीस हैं। आप फेल नहीं हो सकते। और आप प्रभु यीशु मसीह पे जब विश्वास करते हैं तो आपके गुनाह माफ़ होते हैं। आपको परमेश्वर एक नई ज़िंदगी देता है, एक मसा देता है, एक अनॉइंटिंग है। आपको मैं बता नहीं सकता कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब आप उसके साथ फेलोशिप करते हैं, एक अलग ही मसा है, एक अलग ही एक रिलेशन है। हालेलुया। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अब अगली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर ज़रूर आप कॉल करें,
आप वीडियो पे कमेंट करके अपने प्रार्थना का विषय बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर मैं आपको गाइड करूं, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, प्रार्थना चल रही है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आप सबके लिए मैं आप वचन बांटूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूं, और आप एक बार अगर आप हार मानने वाले हैं तो एक बार फिर शुरुआत करें। आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। बोले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। मैं अपना जीवन प्रभु आपको देता हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मैं अपने देह प्राणात्मा को आपको देता हूँ, और अब से विश्वास करता हूँ कि आप ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है। मेरे जीवन में आए और मुझे शांति दें और मेरी हार को जीत में बदलें। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुके हैं। आपकी आत्मिक शुरुआत आज से हो चुकी है, और आत्मा में बढ़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें ज़रूर कॉल करें, ज़रूर हमसे बात करें, ताकि हम आपको स्पिरिचुअली गाइड कर सकें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।